हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5th ऑफ दिसंबर 2024। 5 दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो आज के इस पूरे वीडियो में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर अप करना है उसको यहाँ पे हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने आप सभी के लिए अदर सोर्सेज से मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज ले रखा है। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 5th ऑफ दिसंबर 2024 are as follows। सबसे पहला न्यूज, देवेंद्र फडणवीस टू बी स्वर्न इन एज महाराष्ट्र सीएम टुडे एज लोकजाम एंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीजेपी में ही यहाँ पे एक लोकजाम बनता हुआ दिख रहा था। ठीक है, कि कौन बनेगा यहाँ का महाराष्ट्र का सीएम। ठीक है, तो ये अभी समाप्त हो गया है और देवेंद्र फडणवीस जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र के न्यू सीएम बनेंगे, आज के दिन ये ओथ लेंगे। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी को बता दूं कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है ये आज के दिन यहाँ पे इनके खिलाफ इंपीचमेंट की जो मोशन है वो चलाई जा रही है पार्लियामेंट में। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और क्यों चलाई जा रही है मैंने आपको कल के दिन बताया था न्यूज में। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वहां देख सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये प्रेसिडेंट है इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया। ठीक है, मार्शल लॉ इंप्लीमेंट करने के कुछ ही समय बाद क्या हुआ, इन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ऑपोजिशन लीडर्स ने मिलकर यहाँ पे इनके खिलाफ इंपीचमेंट के जो मोशन है वो यहाँ पे चलाया है। ठीक है, तो अब ये इंपीचमेंट मोशन फेस करेंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, रुपीज 2.4 लाख करोड़ कलेक्टेड इन टोल प्लाजा सिंस इंसेप्शन। देखिए यहाँ पे जब से टोल प्लाजा यहाँ पे इंसेप्ट हुआ है, ठीक है, तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 2.4 लाख करोड़ यहाँ पे हमने कलेक्ट किया टोल प्लाजा से। ठीक है, और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट से हमें सबसे ज्यादा अमाउंट हमें देखने को मिला। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, इज द कास्ट सेंसस अ यूजफुल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कास्ट सेंसस एक यूजफुल एक्सरसाइज है? ठीक है, इसको कराने में कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, पहले कब हुआ, इसकी हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, आफ्टर एनोमली अलर्ट इसरो सेट प्रोबा 3 लॉन्च फॉर टुडे। देखिए ये लॉन्च होना था कल के दिन, बट यहाँ पे लास्ट मोमेंट में कुछ यहाँ पे हमें डिफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, और इसकी वजह से इसको कल के दिन वाला कैंसिल करके आज के दिन इसको रिशेड्यूल किया गया। ठीक है, तो आज ये लॉन्च होगा, तो इसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा क्या क्या इसकी फीचर्स हैं। ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडो रशियन वेंचर टू सेटअप 3 डिपोट फॉर वंदे भारत प्रोजेक्ट। ठीक है, स्लीपर कोच की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिपोट स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, जिसमें यहाँ पे काम चलेगा। ठीक है, तो वो 3 डिपोट में क्या क्या चीजें होंगी उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द न्यूज पेपर आई हैव टेकन अदर न्यूज फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, जिसके बारे में आप सभी को मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू क्रिमिनल लॉ लॉन्च किए गए हैं इंडिया में, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड न्यू क्रिमिनल लॉ इन चंडीगढ़ इंक्लूडिंग यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। दिस इनिशिएटिव मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम कॉलोनियल एरा लीगल प्रैक्टिस एम टू एनहांस जस्टिस फॉर इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, जो हम पिछले कॉलोनियल एरा टाइप के जो लीगल प्रैक्टिस यूज करते थे उसको ये यहाँ पे रिमूव करके एक नया सिस्टम लेके आएगा। ठीक है, जिसमें आपकी जो इंडियन सिटीजन है उसके लिए यहाँ पे जस्टिस एनहांस करेगा। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कुछ की फीचर है इसके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, द न्यू लॉ इंक्लूड भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, जिसका मेन फोकस रहेगा क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म पे इसका मेन फोकस रहेगा। ये पहला, इसको लिख लीजिए, भारतीय न्याय संहिता, जिसका फोकस रहेगा ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म। ठीक है, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, जिसका मेन मकसद रहेगा टू इंप्रूव सिटीजन की सेफ्टी। ठीक है, इंडियन सिटीजन की सेफ्टी। ओके, तो इसका मेन मकसद ये रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करेगा मॉडर्न एविडेंस लॉ को। ठीक
ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों यहाँ पे जो लॉ है ये लिख लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपसे हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए कि क्या क्या मेन काम है इनके। ओके, तो इसको लिख लीजिएगा। नाउ व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ, ठीक है। इनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो तीन यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेन मकसद बताया है, ठीक है। अलाइंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स, ठीक है, प्रोवाइड टाइमली एंड फेयर जस्टिस। तीसरा, एलिमिनेट आउटडेटेड कॉलोनियल प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले कॉलोनियल टाइम की जो हमने प्रैक्टिसेस यूज की हैं उसको यहाँ पे इसके थ्रू रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। होप यू आर गेटिंग माय point. Okay, now move on to the next important news. West Bengal recognized for heritage tourism by UNESCO, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको लिख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला है यूनेस्को का, ठीक है, हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी announced this. Okay, she emphasizes the importance of heritage tourism in generating employment for youth. The state is एक्टिवली डेवलपिंग हेरिटेज साइट एंड एनहांसिंग रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट क्या है, बहुत ज्यादा इसके हेरिटेज साइट के ऊपर और रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर काम कर रही है, ताकि यहाँ पे जो वो आपके टूरिज्म है ना वो यहाँ पे बढ़े, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है आपकी हेरिटेज साइट की उस पर भी फोकस किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग वेरियस हेरिटेज साइट। ओके, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने देखिए बहुत ज्यादा जो हेरिटेज साइट है उसके ऊपर फोकस किया है, और कुछ की लोकेशंस यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया दक्षिणेश्वर, ओके, काली घाट हो गया, विच आर वाइटल फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट एंड प्रमोटिंग कल्चरल हेरिटेज। ओके, दक्षिणेश्वर आपका काली घाट हो गया, दीज आर द साइट्स विच आर vital roles in attracting tourists and promoting cultural heritage. Okay, hope you are getting my point. ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज is all about हरिमाऊ शक्ति 2024, ठीक है। This is the 4th edition of India Malaysia joint military exercise. Okay, this is the 4th edition, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का नाम है हरिमाऊ शक्ति 2024। Okay, the 4th exercise between India and Malaysia, it will be a joint exercise. ये स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली, ओके, और ये आप सभी को मैं बता दूं इट विल कंटिन्यू अंटिल 15th ऑफ दिसंबर, ठीक है। ये 15 दिसंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा, और ये कहां पे चल रहा है, बेंटोंग कैंप, ठीक है, मलेशिया के बेंटोंग कैंप पे ये पहांग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। ओके, पार्टिसिपेंट कौन कौन रहेंगे, इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय 78 पर्सनल फ्रॉम महार रेजिमेंट। महार रेजिमेंट से हमें 78 पर्सनल देखने को मिलेंगे। मलेशिया से 123 पर्सनल फ्रॉम रॉयल मलेशियन रेजिमेंट। मलेशियन रेजिमेंट से आपके 123 पर्सनल देखने को मिलेंगे। बोथ कंट्री कंट्रीब्यूट मिलिट्री रिसोर्सेज टू द एक्सरसाइज। दोनों कंट्री की तरफ से हमें मिलिट्री रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे इन दिस एक्सरसाइज। मेन प्राइमरी एम क्या रहने वाला है, टू इनहांस ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। ओके, प्राइमरी आपका एम है इसका, इस एक्सरसाइज का, कि आपका ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है उसको इनहांस करें, विच विल फोकस ऑन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन जंगल इन्वायरमेंट। ओके, जहां पे मेन फोकस रहेगा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे जंगल इन्वायरमेंट में उनको लेकर जाया जाएगा और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जैसी चीजों पे काम कराया जाएगा। दिस अलाइन विद द यूएस नेशन मैंडेट्स फॉर पीस कीपिंग एंड स्टेबिलिटी। ओके, तो ये सारी चीजें आप सभी को पता होना चाहिए। इसका हिस्ट्री मैं आप सभी को बता दूं, हरमाऊ शक्ति जो एक्सरसाइज है ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, इसको लिख लीजिएगा, इट इज अ एनुअल एक्सरसाइज। इट अल्टरनेट लोकेशन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। द प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज अकर्ड एट उमराव कैंटोनमेंट इन मेघालय, इंडिया। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है। ओके, और जो लोकेशन होते हैं ना ये इंडिया और मलेशिया अल्टरनेट होते हैं, मतलब इस बार इंडिया में हुआ है तो अगली बार मलेशिया में होगा, उसके बाद फिर इंडिया में होगा, फिर मलेशिया में, ऐसे अल्टरनेट होता रहता है। ओके, तो इससे पहले जो एक्सरसाइज हुआ था इसको इंडिया में कराया गया था, मेघालय के उमराव कैंटोनमेंट में। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इसको 2 फेज में कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसको लिख लीजिएगा। पहला फेज जो होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला फेज किसके ऊपर काम करेगा, क्रॉस ट्रेनिंग के ऊपर काम करेगा, जिसमें लेक्चरेट आपका लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिस ड्रिल इंक्लूड है। These activities occurs in jungle train to stimulate real conditions. Okay, तो ये जो एक्टिविटीज है ना ये कहाँ पे कराई जाएंगी, जंगल ट्रेन में कराई जाएंगी, ताकि यहाँ पे रियल कंडीशन टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो। सेकंड फेज जिसमें इन्वॉल्व रहेगा स्टिमुलेटेड ऑपरेशन। बोथ आर्मी विल एंगेज इन टैक्टिक्स
such as ambush and reconnaissance patrolling. They will also practice attacking terrorist occupied areas. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड फेज है ये आपका एस्टिमुलेटेड ऑपरेशन रहेगा इसके अंदर, और इसमें दोनों ही जो आर्मीज हैं इसमें आपका एम्बूस लगाएंगी, ओके, और पेट्रोलिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप का इन्वायरमेंट इनके लिए यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिनबैक्स 2024। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंडिया और कैम्बोडियन आर्मी के बीच में आपको ये होता हुआ दिखेगा, और एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको लिख लीजिएगा। ये स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से, और मैं आप सभी को बताना भूल गया था, ओके, तो मैं आज के दिन आप सभी को बता देता हूं। सिनबैक्स इज द फर्स्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज, ये पहला ज्वाइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड कैम्बोडियन आर्मी, और ये कब यहाँ पे कमेंस हो रहा है 1 दिसंबर 2024 को, कंक्लूड कब होगा 8 दिसंबर 2024 को, मतलब कि 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट है और 8 दिसंबर को ये खत्म हो जाएगा। ओके, दिस एक्सरसाइज विल टेक प्लेस, ये हो रहा है कहाँ पे, फॉरेन ट्रेनिंग नोड में, पुणे में, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पुणे के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में ये एक्सरसाइज हो रहा है। ईच आर्मी हैज डिस्पैच 20 पर्सनल टू पार्टिसिपेट, दोनों आर्मी में से 20 पर्सनल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। फोकस इज ऑन प्लानिंग ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस अंडर यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशनल गाइडलाइंस के अंदर में यहाँ पे मेन फोकस रहेगा ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म पे। ओके, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि दोनों आर्मीज के बीच में यहाँ पे कोऑपरेशन को इनहेंस करने की बात की गई है। ओके, और किसके, ट्रस्ट बिल्डिंग कैमरेडे पे काम करेंगे। Okay, the exercise seek to improve capabilities for UN peacekeeping mission. Participant will engage in discussion on various critical topic. Okay, तो यहाँ पे participants जो हैं various critical topics पे यहाँ पे discussion करेंगे, और यहाँ पे दोनों आर्मीज के बीच में यहाँ पे cooperation आपको बढ़ती हुई दिखेगी। Fifth important news is all about from the side of Uber. Okay, Uber has introduced Asia's first water transport service जिसका नाम है Uber Sikara। इसको लिख लीजिए, इसको स्टार्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर के दाल लेक में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट को एक्सपेंस, आपका टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की बात की गई है। ओके, और इसमें क्या होगा, जो दाल लेक का जो व्यू है ना वो एक बोट के थ्रू होगा। ठीक है, इसमें बोट का यूज किया जाएगा जिसके ऊपर आपको अक्सर यहाँ पे मिल जाएगा उबर लिखा हुआ है। ठीक है, उबर इसके ऊपर लिखा हुआ है, और टूरिस्ट को क्या करना है, 12 घंटे से पहले और 15 दिन तक ये इसकी बुकिंग डेट है। मतलब कि आपको अगर मान लीजिए कि कल ट्रैवल करना है तो 12 घंटे बिफोर, कभी भी आपको ट्रैवल करना है उसके 12 घंटे बिफोर से लेके पिछले 15 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, और इसमें टूरिस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वाटर बोट के थ्रू। तो ये सारे 5 इंपॉर्टेंट न्यूज थे आप सभी के लिए एक्सटर्नल सोर्स से। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को लाइक कर लीजिएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द न्यूज। पहले पेज पे मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं पहले पेज पे आर्टिकल्स को। फडणवीस टू बी स्वॉर्न इन एज महाराष्ट्र सीएम टुडे एज लोकजाम एंड। देखिए, देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पे महाराष्ट्र के न्यू सीएम अपॉइंट किया गया है, और आज के दिन ये ओथ लेंगे। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साउथ कोरियन के जो प्रेसिडेंट है यून टू फेस इंपीचमेंट। देखिए इन्होंने क्या किया था, मैंने आप सभी को बताया था कल के दिन इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के लिए मार्शल लॉ को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट किया। मार्शल लॉ मैंने आपको कल के दिन पढ़ा रखा है, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में वहां पे बताया है कि मार्शल लॉ क्या होता है। ठीक है, तो मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया तो आर्मी आ गई, और जितने भी यहाँ पे आपकी गवर्नमेंटल चीजें थी वो यहाँ पे स्थगित रह गई। ओके, और आर्मी क्या करेंगे, अपना रूल स्टैब्लिश कर लेगी। ओके, तो ये यहाँ पे हुआ। बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद उन्होंने इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। ओके, तो इन्होंने ये सारी चीजें की, इसी की वजह से यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज ने वेडनेसडे के दिन एक मोशन सबमिट किया है इनके खिलाफ। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पे और कुछ भी है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ भी नहीं है, एडिटोरियल सेक्शन तक आई थिंक कुछ भी नहीं है। एडिटोरियल आज का कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है, यू कैन इजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन। ओपिनियन पेज में मैंने की जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, 2.4 लाख करोड़ कलेक्टेड इन टोल प्लाजा सिंस इंसेप्शन। ओके, देखिए यहाँ पे 2.4 लाख करोड़ यहाँ पे कलेक्ट किया गया है टोल प्लाजा से जब से वो इंसेप्ट किया है। ओके, और ये जो पेमेंट है ज्यादातर 98% ऑफ पेमेंट आप देखेंगे कि फास्टैग को यूज करके किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि फास्ट टैग को कब से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं।
98% जबकि पेमेंट आप देखेंगे कि फास्टैग से ही किया गया है। और अब तक अगर आप देखें तो 10 करोड़ यहाँ पे जो आपका टैक्स है उसको इश्यू कर दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे होती हुई दिख रही होंगी। हम लोग पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ग्राफ देखेंगे। ओके, यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिली है। देखिए चार्ट 1 हमें क्या दिखाता है। देखिए ये पूरा जो आर्टिकल है ना वो एक्चुअली ग्राफ के बेसिस पे, यहाँ से अगर आप देखें तो पूरा चार्ट को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग इसको चार्ट को समझ लेंगे तो आर्टिकल समझ गए। चार्ट में यहाँ पे बताया गया है स्टेट वाइज फी कलेक्टेड इन करोड़ अक्रॉस टॉल्स सिंस इंसेप्शन। देखिए इंसेप्शन में जब से ये इंसेप्ट हुआ है तब से स्टेट वाइज यहाँ पे डाटा रिलीज किया गया है और यूपी सबसे हाईएस्ट है। ओके, यूपी सबसे हाईएस्ट है, 32,510 करोड़ यहाँ पे कलेक्शन हुए हैं। सेकंड पोजीशन पे है आपका राजस्थान 29,808, महाराष्ट्र इज ऑन द थर्ड पोजीशन। चार्ट 2 के माध्यम से हमें ये देखने को मिलेगा टॉप 4 नेशनल हाईवेज जहां से टोल सबसे ज्यादा कलेक्ट किए गए हैं। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े। ओके, NH48 जहां से सबसे ज्यादा टोल कलेक्ट किया गया है 24,490। NH48 दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली को चेन्नई से कनेक्ट करता है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा NH44 आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी, यहाँ पे भी सेकंड ये आपका 23,070 यहाँ पे 23,070 करोड़ यहाँ पे टोल रिसीव हुआ है। तीसरा NH16 कोलकाता टू चेन्नई 21,282 करोड़ यहाँ पे रिसीव किया है। और तीसरा है आपका चौथा है आपका NH24 पोरबंदर टू सिलचर, ये आपका यहाँ से आपका 11,687 करोड़ यहाँ पे टोल रिसीव किया गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, नंबर ऑफ फास्टैग इशूड कल्मिनेटिवली लेफ्ट एक्सिस एंड द अमाउंट कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली इन करोड़ अकॉर्डिंग टू द टोल। देखिए ये आंकड़े जो बता रहे हैं ना, ये जो लेफ्ट वाला है ना, ये आपका ये रेड वाला, ये कितना फास्टैग इशू किया गया है वो बता रहा है, और कितना टोल कलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे ये आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ सकते हैं। 10 करोड़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि फास्टैग दे दिया गया है, इशूड कर दिया गया है, और यहाँ पे जो कलेक्शन है वो यहाँ पे आप सभी को मैंने बता दिया 2.4 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। ठीक है, तो 98% पेमेंट यहाँ पे फास्टैग से हो रही है। और फास्टैग आप सभी को पता है एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दिया गया है। पहले ये जो लेंस होती थी ना, लेंस होती थी, यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लग जाती थी, पहले यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लग जाती थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था कैश की वजह से, कैश या फिर कार्ड पेमेंट गाड़ियों को रोक के करना पड़ता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पे वो इंफ्रारेड टाइप का सिस्टम लगा दिया गया है और आपकी गाड़ी पे एक कार्ड रहेगा, ठीक है, जो इसको स्कैन करेगा, इसमें आपका पेमेंट रहेगा, इससे डिडक्ट होकर इनको चला जाएगा। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये है फास्टैग का सिस्टम। ओके, और ये इसी के थ्रू यहाँ पे टोल अभी कलेक्ट किया जाता है। ओके, तो फास्टैग कब से यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नाउ मूव ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट स्पेस। ओके, कास्ट सेंसस को डिस्कस करेंगे। कास्ट सेंसस क्या इतना आसान है करना, ठीक है, और क्या ये यूजफुल रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे कास्ट सेंसस का ये क्यों इशू रेज किया जा रहा है अभी आज के डेट में, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर, एनजीओज एज वेल एज राष्ट्रीय समय सेवक संघ ने भी यहाँ पे कहा है कि कास्ट सेंसस को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम कास्ट सेंसस करेंगे उसके बेसिस पे ही रिजर्वेशन चीजें डिपेंड है। ठीक है, रिजर्वेशन चीजें डिपेंड है, जॉब से रिलेटेड चीजें डिपेंड है, लैंड से रिलेटेड चीजें डिपेंड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड चीजें डिपेंड है, वेल्थ से रिलेटेड चीजें डिपेंड है। ये सारी चीजों को अगर हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है तो यहाँ पे कास्ट सेंसस करना होगा, ऐसा यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज और एनजीओज का कहना है। ठीक है, इसका एक बैकग्राउंड में आप सभी को समझा देता हूं कि ये बैकग्राउंड क्या है। पहले कभी हमें ये कब स्टार्ट हुआ था, क्या कुछ इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द एक्सरसाइज ऑफ द कास्ट सेंसस इन इंडिया डेटेड बैक टू लेट 19th सेंचुरी। देखिए ये 19th सेंचुरी के लेट से ये स्टार्ट हुआ, व्हेन द फर्स्ट डिटेल्ड कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1871-72। ओके, सबसे पहला कास्ट सेंसस कब कंडक्ट कराया गया था, 1871-72 में ये सबसे पहला कंडक्ट करवाया गया था। इट अटेम्प्टेड टू कलेक्ट कास्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड क्लासिफाई वेरियस ग्रुप एंड वाज कंडक्टेड अक्रॉस मेजर 4 रीजन। देखिए यहाँ पे ये इसका मेन मकसद क्या था कि कास्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और वेरियस ग्रुप्स को क्लासिफाई करना, और ये मेनली अगर आप देखें तो 4 मेजर रीजन्स में कराए गए थे। पहला हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस,
दूसरा हो गया आपका सेंट्रल प्रोविंसेस, तीसरा हो गया आपका बंगाल और चौथा हो गया आपका मद्रास प्रोविंसेस। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, ये हिस्ट्री में आप सभी को पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे कोई भी पूछ दे, एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले कितने रीजन में कराए गए थे, ऑप्शन में दे देंगे और आप कर नहीं पाएंगे, और सबसे पहले कब कराया गया था ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। जब ये पहला कराया गया ना, तो यहाँ पे हमें कुछ आंकड़े निकल के हमें देखे। NWP आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है। ओके, इसमें 4 सेट हमें बनता हुआ दिखा, ब्राह्मण्स का, राजपूत का, बनिया का और अदर कास्ट ऑफ हिंदूज का। ओके, जो आपका सेंट्रल प्रोविंसेस है, इसमें आपको 2 ग्रुप में बनते हुए दिखे, सर्वेंट और लेबर का एक ग्रुप और मेडिकेंट और डिवोटी का दूसरा ग्रुप। ओके, बंगाल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके बेगर्स, म्यूजिशियंस और कुक्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए। ओके, मद्रास में अगर देखा जाए तो मिक्स्ड कास्ट, यहाँ पे मिक्स्ड कास्ट और आउटकास्ट की कैटेगरी यहाँ पे बताई गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है ऑथर के द्वारा कि ऐसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। ओके, नाउ ये सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट होके देखिए, कास्ट को समझ पाना, इसके सेंसेस को, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। ये यहाँ पे एक जो पहले जाने माने व्यक्ति थे जिनका नाम था डब्ल्यू सेल्चले प्लोडवेन, इन्होंने बताया कि 1881 का जब ये कास्ट सेंसस प्रिपेयर कर रहे थे तब इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा ये। ठीक है, बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजिंग लगा और कहा कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा कोई भी सेंसस नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर ये देता है, इसको करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और चैलेंज है। ओके, तो ये यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया। हालांकि सेम इश्यूज आफ्टर उसके बाद भी हमने देखा कि 1931 में फिर से यहाँ पे कास्ट सेंसस हुआ और 4147 कास्ट को आइडेंटिफाइड किया गया। देखिए इशू यहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे परसिस्ट कर रही है। जैसा कि यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन को लेके यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन हो जा रहा है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देख ले, राजस्थान का बताया गया है कि राजस्थान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सरनेम से आपका दनक, दनिया या फिर दनुक, जिनको क्लासिफाइड किया गया है एसटीज में, लेकिन जो दनका है वो किस में लिस्ट किए जा रहे हैं, वो एसटीज में किए जा रहे हैं। ओके, सिमिलरली अलग यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए गए, जैसे सेन जो होते हैं वो यहाँ पे अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं इन बंगाल में, लेकिन जो एक सेन नाम का वर्ड है SAIN, ओके, और ये जो सेन की बात कर रहे हैं SEN की बात कर रहे हैं। ओके, तो जो ये सेन वाला है ना, ये सेन यहाँ पे ओबीसी में बार्बर जो कम्युनिटीज है उसको ये बिलोंग करता है। ओके, तो ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो हमें यहाँ पे बनती हुई दिख रही थी। ओके, ये आपको टेबल 1 के थ्रू भी आप ये समझ सकते हैं। ये आप यहाँ पे क्लियरली दिखा हुआ है कि हाउ कास्ट नेम चेंज्ड इन डिफरेंट सेंसेस। ओके, तो कैसे यहाँ पे बदलते हुए दिखे हैं। 1921 के जो सेंसस क्लेम कर रहे थे वो 1931 से कैसे अलग है। ओके, कमार, जिसको हम कुमार भी कहते हैं, ये 1921 के अकॉर्डिंग क्षत्रियाज थे, लेकिन 31 में ये ब्राह्मण्स क्लेम करते हैं। सोनार जो कि क्षत्रियाज और राजपूत थे, ये 31 में क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण्स और वैश्यास क्लेम कर रहे हैं। शत्रुधर जो कि वैश्यास थे, अब ये डायरेक्टली 31 में क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण्स क्लेम कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस, ये कुछ यहाँ पे डिफिकल्टीज यहाँ पे कास्ट सेंसस को करने के अराउंड यहाँ पे हमें फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसा यहाँ पे कहा है। ठीक है, देखिए ये जो जिस्ट है ना, ये यहीं से निकल के बनता हुआ दिखता है। मैंने आपको जैसा कि बता दिया 3 चीजें ये याद रखिएगा और तीनों जस्ट ही है। ओके, जो एक्सरसाइज हुआ था सबसे पहले 19th सेंचुरी में हुआ था और सबसे पहले 1871-72 में हमें देखने को मिला। ठीक है, जो आपका 1881 में जो कास्ट सेंसस हुआ था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, और आगे आने वाले टाइम में इसको ना ही अटेम्प्ट करे तो बेटर है। ठीक है, ये जो चैलेंज है, दीज आर नॉट रिलेटेड टू द पास्ट बट ऑल्सो कंटिन्यू टू सेव द डिफिकल्टीज इंडिया फेस टू कंडक्ट कास्ट सेंसस टुडे। ओके, तो आज के दिन भी अगर आप देखें तो कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो अपोजिशन लीडर्स, एनजीओस और अदर एक्टिविस्ट जो हैं वो इसको कराने के पीछे पड़े हुए हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कल के दिन नेवी डे था। ओके, तो मैंने बताना भूल गया था, कल के दिन नेवी डे था। ओके, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस चीज को लॉर्ड किया है। नेवी की जो ऑपरेशनल पावर्स है उसको यहाँ पे लॉर्ड किया है और उसकी तारीफ की है। और ये इवेंट हमें कहाँ पे, उड़ीसा में देखने को मिला है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर एनोमली अलर्ट इसरो सेट प्रोबा 3 लॉन्च फॉर टुडे। देखिए कल के दिन ये शेड्यूल किया गया था 4:08 पे, ओके, शाम में, और ये इसको रिशेड्यूल किया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ माल फंक्शनिंग यहाँ पे देखने को मिला और ये आज के दिन इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है? फर्स्ट लॉन्च पैड आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा, श्रीहरिकोटा से। ओके, दिस विल बी द 61st फ्लाइट ऑफ PSLV। ये 61st फ्लाइट होगा PSLV का।
और इसमें ये लगभग 44.5 मीटर का रॉकेट है जो कि यहाँ पे 550 केजी का सैटेलाइट को अपने डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में यहाँ पे प्लेस करेगा और ये लगभग 18 मिनट के अंदर में ये क्या कर देगा, प्लेस कर देगा इसको, सैटेलाइट को। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडो रशियन वेंचर टू सेटअप 3 डिपोट फॉर वंदे भारत। देखिए वंदे भारत का स्लीपर कोच की बनाने की बात की गई है। 1920 वंदे भारत स्लीपर कोचेस बनाए जाएंगे इंडिया में और यहाँ पे केनेट में इसको बनाने की बात की गई है। एक जॉइंट वेंचर प्रोडक्शन यहाँ पे बनाया जाएगा जिसमें आपका कुछ फैसिलिटीज बताया गया है कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। आपका बॉडी शॉप रहेगा, स्टोरेज रहेगा, असेंबली, टेस्टिंग, ट्रॉली और पेंट से रिलेटेड चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। ओके, तो ये किसका किसका जॉइंट वेंचर है? इंडो रशिया, ठीक है, इंडिया और रशिया का ये जॉइंट वेंचर। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।